हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेंट्रल अकेडमी। आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, आपके बीपीएससी टीआरई 2.0 का एग्जाम 7 दिसंबर से स्टार्ट है। तो इसके लिए हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहे हैं। इन लास्ट दिनों में आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, उतना आपको फ़ायदा होगा और आपको रियल आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो हम आपको प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन करवाए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करवाए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जाइए और जाकर देखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। किस ईयर में कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। आई थिंक 1993 से अब तक जितने क्वेश्चन आए हुए हैं, हम सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं, साइंस का भी और एसएसटी का भी। अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए और जाकर देखिए वीडियो को। ठीक है, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए क्या कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट। तो ताकि आप लोगों के पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए, तो इसलिए आप लोग चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं, ये एसएसटी का क्या कहते हैं प्रैक्टिस सेट है, पूरे 80 क्वेश्चंस हैं। तो आप लोग भी करिएगा, आपका कितना सही होता है 80 क्वेश्चन में से कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या है। बिहार में नागर शैली में बने मंदिरों का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है। क्वेश्चन में पूछा है जो क्या कहते हैं बिहार में नागर शैली में बने मंदिर हैं, उनका सबसे अच्छा उदाहरण इनमें से कौन सा है। तो ए ऑप्शन में है महाबोधि मंदिर, बी ऑप्शन में है देव का सूर्य मंदिर, सी में है पटना का महावीर मंदिर और डी में है गया का विष्णु मंदिर। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो इसमें से फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, महाबोधि मंदिर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कानून के द्वारा सती प्रथा का अंत कब हुआ था। तो कानून के द्वारा सती प्रथा का अंत 1829 में हुआ था। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन में है 1826, बी ऑप्शन में है 1827, सी में है 1828। तो आई थिंक इसमें से डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 1829 हो जाएगा। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर है, मंगल पांडे किस छावनी के युवा सिपाही थे। तो ए में है दानापुर, बी में है लखनऊ, सी में है मेरठ, डी में है बैरकपुर। तो कहाँ के युवा सिपाही थे। तो इसमें से डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बैरकपुर हो जाएगा। ठीक है, तो बैरकपुर के युवा सिपाही थे कौन, मंगल पांडे। चौथा नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेजों के आने के पहले भूमि का मालिक कौन होता था। तो वहां का राजा होता था। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध यूनानी शासक कौन था। तो जो प्रसिद्ध यूनानी शासक था, निम्न में से कौन था। कनिष्ठ था, बी ऑप्शन में है पुष्यमित्र शुंग था, सी में है मीनांडर था, डी में है चंद्रगुप्त था। तो इसमें से सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मीनांडर था। ठीक है, तो यहाँ पे पांचवा का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। छठवां नंबर क्वेश्चन है, राजा भूमि की उपज का कितना हिस्सा प्राप्त करता था। जो राजा था वह भूमि की उपज का कितना हिस्सा प्राप्त करता था। तो इसमें ए ऑप्शन में है छठा, बी में है सातवां, सी में है पांचवा, डी में है चौथा। तो इसमें ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, छठा हो जाएगा। सातवां नंबर क्वेश्चन है, चावल का प्राचीन प्रमाण कहाँ से मिला। तो कहाँ से मिला, ए में है कोल्डी हवा, बी में है ब्रह्मगिरी, सी में है मेहरगढ़, डी में है बुर्ज होम। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, कोल्डी हवा हो जाएगा। चावल का जो प्राचीन प्रमाण था वो कोल्डी हवा से मिला था। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आठवां नंबर देखते हैं, चैतन्य देव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, ये 16वीं शताब्दी के बंगाल के एक भक्ति संत थे। बी है दूसरा है, इन्होंने कृष्ण राधा के प्रति निष्काम भक्ति भाव का उपदेश दिया। और नीचे यहाँ पे सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही है, ये 16वीं शताब्दी के बंगाल के एक भक्त संत थे। तो यहाँ पे ये बात सही है। और जो दूसरा है, इन्होंने कृष्ण राधा के प्रति निष्काम भक्ति भाव का उपदेश दिया। तो यहाँ पे ये बात भी सही है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों सही है। 9 नंबर क्वेश्चन है, गोंड जनजाति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ए है, अकबर के शासन काल में गढ़ कटंगा के गोंड राज्य में 70,000 गांव थे। बी है, बड़े बड़े राज्यों के उदय ने गोंड समाज में परिवर्तन हुआ। सी है, गढ़ कटंगा के गोंड राजा अमन दास ने समग्र शाह की संग्राम शाह की उपाधि धारण की। तो
तो यहाँ पे 70 + 120 बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 70,000 गांव थे। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो इसमें से फर्स्ट ऑप्शन भी सही है, बी ऑप्शन भी सही है, सी ऑप्शन भी सही है। तो आई थिंक इसमें से डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सभी कथन सही हैं, गोंड जनजाति के बारे में यहाँ सारे कथन सही हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, चोल काल में उरयूर प्रसिद्ध था। तो चोल काल में उरयूर प्रसिद्ध किस लिए प्रसिद्ध था? ए में है मंदिर निर्माण, बी में है सूती वस्त्र उत्पादन, सी में है मूर्ति निर्माण, डी में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किसके लिए प्रसिद्ध था? तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सूती वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। 11 नंबर क्वेश्चन देख, जब्त से तात्पर्य है, जब्त से क्या तात्पर्य है? ए में है राजस्व प्राप्त करने की व्यवस्था, बी है भूमिकर, सी है जमींदारी से छीन लेना, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जब्त से क्या तात्पर्य है? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, राजस्व प्राप्त करने की व्यवस्था। जब्त से यही तात्पर्य है, राजस्व प्राप्त करने की व्यवस्था। 12 नंबर है, चोल शासक राजा राज प्रथम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, इसे सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है। दूसरा नंबर है, यह वर्ष 885 में राजा के पद पर आसीन हुआ। तीसरा है, उसने साम्राज्य के प्रशासन का पुनर्गठन किया। नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का इसमें से चयन करना है। तो इसमें से फर्स्ट और सेकंड दूसरा आई थिंक फर्स्ट और थर्ड राइट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन गलत है इसमें। अगला क्वेश्चन देखेंगे 13 नंबर, नीचे दिए गए इसमें से सूची फर्स्ट है, सूची सेकंड है, तो इसमें से सही मैच करना है। तो जिसमें फर्स्ट सूची में दिया हुआ है गिउलाम द लिस्ले का मानचित्र, इसमें से कौन सा है? तो 1720 हो जाएगा। बी नंबर में है जियाउद्दीन वर्नी का पहला वृतांत, तो इसका 1356 हो जाएगा। सी नंबर में है अल इद्रिसी का मानचित्र, तो अल इद्रिसी का मानचित्र 1154 हो जाएगा। अमीर खुसरो का भाषा तथा क्षेत्र पर तो ये क्या कहते हैं, इसमें 1318 हो जाएगा। तो इसमें से डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, फर्स्ट का चौथे के साथ, सेकंड का थर्ड के साथ, और थर्ड का सेकंड के साथ, फोर्थ का फर्स्ट के साथ, ऑप्शन राइट हो जाएगा। 14 नंबर है, रेशम मार्ग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, इसमें से चीन से लोग रेशमी कपड़े अपने साथ लेकर दूर दूर के स्थानों की यात्रा करते थे। दूसरा नंबर है, जिन मार्गों से ये लोग यात्रा करते थे वह मार्ग रेशम मार्ग के नाम से प्रसिद्ध हो गया। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें से फर्स्ट और सेकंड सही आंसर है, तो ना तो इसमें पहला सही है और ना ही दूसरा सही है, तो इसमें से तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, संघ में प्रवेश लेने वालों में निम्नलिखित में से कौन कौन शामिल थे? तो संघ में प्रवेश लेने वाले में से कौन कौन शामिल थे? व्यापारी, सेकंड में है क्षत्रिय, थर्ड में है ब्राह्मण, फोर्थ में है दास, फिफ्थ में है गणिकाएं। तो इसमें से कौन शामिल थे? तो नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें से केवल फर्स्ट सही होगा कि केवल सेकंड और थर्ड? तो आई थिंक इसमें से पांचों ऑप्शन सही है, तो इसमें से उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो इसमें डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वैदिक कालीन लोगों का वर्गीकरण निम्नलिखित में से किस आधार पर किया जाता था? वैदिक कालीन में जो लोगों का वर्गीकरण था वो किस प्रकार से किया जाता था? क्या कहते हैं, तो फर्स्ट है कार्य, सेकंड है भाषा, थर्ड है निवास स्थान, फोर है परिवार या समुदाय, फिफ्थ है सांस्कृतिक परंपरा। तो किस आधार पर क्या कहते हैं उनको अलग वर्गीकरण किया जाता था? तो नीचे कूट दिया हुआ है, कूट में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो आई थिंक इसमें से उपयुक्त सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन इसमें से राइट हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, स्नानागार में चारों तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी। सेकंड है, स्नानागार के तीनों ओर कमरे बनाए गए थे। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन करना है इसमें से। तो इसमें से कौन सा सही है? तो फर्स्ट ऑप्शन में है केवल पहला, और बी ऑप्शन में है केवल दूसरा, सी ऑप्शन में है पहला और दूसरा दोनों, और डी में ना तो पहला है और ना ही दूसरा है। तो इसमें से कौन सा सही होगा? तो इसमें पहला है, स्नानागार में चारों तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी, ये ऑप्शन गलत है इसमें। और सेकंड में है, स्नानागार के तीनों ओर कमरे बनाए गए थे, तो यहाँ पे ये बात भी गलत है।
तो इसमें से कौन सा सही होगा? तो आई थिंक इसमें से ना तो पहला सही है और ना ही दूसरा सही है। ठीक है, तो इसमें डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ना तो पहला और ना ही दूसरा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 18 में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला में कहा है मेहरगढ़ आधुनिक पाकिस्तान में स्थित है। यह संभवतः वह स्थान है जहां के स्त्री पुरुष ने इस इलाके में सबसे पहले जौ गेहूं उगाया। और दूसरा है गर्तावास का मुख्य उपयोग ठंड के मौसम में सुरक्षित आवास के लिए होता था। तो यहाँ पे नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो फर्स्ट में है केवल पहला, और बी में है केवल दूसरा, सी में है पहला और दूसरा दोनों, डी में है ना तो पहला और ना ही दूसरा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें से पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसमें दूसरा ऑप्शन भी सही हो जाएगा। तो इसमें पहला और दूसरा दोनों सही है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 19 नंबर। निम्नलिखित में से कौन से पूरा स्थल है जो पूरा प्रसारिक स्थल का प्रतिनिधित्व करता है? और पहला है इसमें ऑप्शन भीम बेट का, और दूसरा है इनाम गांव, तीसरा है कुरनूल गुफाएं, चौथा है हुंसगी। ठीक है, तो इसमें से कौन सा सही होगा? पूरा स्थल की बात पूछा है इसमें, पूरा पाषाणिक स्थल। तो आई थिंक इसमें से तीनों ऑप्शन सही लग रहा है। तो इसमें से जो पहला ऑप्शन है भीम बेटका, ये ऑप्शन सही है। और कुरनूल गुफाएं, यहाँ पे ये ऑप्शन सही है। और हुंसकी जो दिया हुआ है यहाँ पे, ये बात भी सही है। सेकंड सही नहीं है, तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला, तीसरा और चौथा। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। ठीक है, तो इसमें कथन ए में पूछा है, मतलब कहा है दक्षिण एशिया को प्रायः उपमहाद्वीपीय कहा जाता है। और कारण में है आर, दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा लेकिन सापेक्षिक रूप से विशाल है तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटा है। तो इसमें से कथन और कारण आई थिंक यहाँ पे दोनों सही लग रहा है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं और कारण कथन ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, 21 नंबर है, 1927 ईस्वी में मंदिर प्रवेश आंदोलन के अग्रणी नेता थे। तो कौन अग्रणी नेता थे? पहला है ज्योतिराव फूले, बी है पेरियार, सी है नारायण गुरु, डी है भीमराव अंबेडकर। तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, यूरोपीय कंपनियां भारत आकर इसके बदले सूती और रेशमी कपड़े खरीदती थी। ए में है सोना, बी में है चांदी, सी में है तांबा, डी में है जस्ता। तो यूरोपीय कंपनी भारत में आकर रेशमी कपड़े खरीदती थी, चांदी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, चांदी। तो तीसरा नंबर है, 23 नंबर क्वेश्चन है, 1856 में किस गवर्नर जनरल ने यह फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे? तो किसने किया था? ए ऑप्शन में है लॉर्ड डलहौजी, बी ऑप्शन में है लॉर्ड कैनिंग, और सी ऑप्शन में है लॉर्ड मेयो, डी में है लॉर्ड लिंटन। तो यहाँ पे 1856 में गवर्नर जनरल की बात किया हुआ है, 1856 में गवर्नर जनरल का फैसला। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग ने किया था। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 24 नंबर में है, नील की कटाई के बाद वहां पर किसकी खेती नहीं की जा सकती है? तो ए ऑप्शन में है गेहूं, बी में है चाय, सी में है कहवा, डी में है धान। तो किसकी खेती नहीं की जा सकती है? तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, धान। धान की खेती नहीं की जा सकती है नील की खेती के बाद, कटाई के बाद। 25 नंबर क्वेश्चन है, 1856 ईस्वी में किस भारतीय रियासत पर अंग्रेजों ने कुशासन का आरोप लगाकर उसे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था? तो यहाँ अवध होगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अवध। ठीक है, 26 नंबर है, प्लासी के युद्ध 1757 ईस्वी में नवाब सिराजुद्दौला को धोखा देने वाले उसके सेनापति का क्या नाम था? फर्स्ट ए ऑप्शन में है मीर कासिम, बी ऑप्शन में है मीर जाफर, सी में है मुर्शिद कुली खान, डी में है अली वर्दी खान। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मीर जफर हो जाएगा।
27 नंबर क्वेश्चन है, रॉबर्ट क्लाइव ने किसे हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने का काम सौंपा था? ए में है आरजी पालार्ड, और बी में है जेम्स मिल, सी में है जेम्स प्रिंसेप और डी है जेम्स रेनेल। तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, इन्हें ही काम सौंपा था। ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन है, किसे आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहा जाता है? ए में है सूती वस्त्र, बी में है सूचना प्रौद्योगिकी, सी है इस्पात, डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, इस्पात हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, निर्वाह कृषि को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है? ए में है 2, बी में है 3, सी में है 4, डी में है 5। तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किन क्षेत्रों में प्राकृतिक गैसें पाई जाती हैं? तो भारत के किन क्षेत्रों में प्राकृतिक गैसें पाई जाती हैं? ए है जैसलमेर, बी है कृष्णा गोदावरी डेल्टा, और सी है त्रिपुरा और मुंबई के अपतटीय क्षेत्र, अपतटीय क्षेत्र। ठीक है। और डी में है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी ऑप्शन राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है। और 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन में कहा है, धात्विक खनिज अग्नेय और कायांतरित शैल समूहों जिनसे विशाल पठारों का निर्माण होता है में पाए जाते हैं। और दूसरा नंबर है, उत्तरी स्वीडन में तांबा, ओंटारियो कनाडा में लोहा और दक्षिण अफ्रीका में लौह अयस्क निक्षेप पाए जाते हैं। तीसरा है, खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी अवसादी स्तर में पाए जाते हैं। चौथा है, फ्रांस के काकेसस प्रदेश में चूना पत्थर निष्पेक्ष, जॉर्जिया और यूक्रेन में मैग्नीज निक्षेप पाए जाते हैं। तो यहाँ पे पहला सही है, तीसरा सही है और चौथा सही है। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही नहीं है। तो दूसरा इसमें क्या कहते हैं, फर्स्ट में दिया हुआ है, सेकंड में भी है और क्या कहते हैं, फोर्थ में भी है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, पहला, तीसरा और चौथा। 32 नंबर क्वेश्चन है, भूमि संरक्षण के लिए उपयुक्त कारक कौन कौन से हैं? ए नंबर ऑप्शन है वन रोपण, बी ऑप्शन है रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के विनियमित उपयोग, सी है अतिचारण पर रोक, डी है उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे उपर्युक्त सभी हो जाएगा ऑप्शन। शहतूत नामक ऊन किससे प्राप्त किया जाता है? तो शहतूत नामक ऊन भेड़ से प्राप्त किया जाता है, बी में है कि बकरी से, सी है चीरू से, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो आई थिंक इसमें से क्या कहते हैं, इसमें सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, चीरू से प्राप्त किया जाता है। तो एग्जाम में पूछा जाए कि शहतूत नामक ऊन किससे प्राप्त किया जाता है, तो चीरू से प्राप्त किया जाता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 34 नंबर क्वेश्चन है, अखबारी कागज बनाने, माचिस एवं पैकिंग के लिए, वॉक्स बनाने के लिए किस प्रकार के वनों की लकड़ियों का उपयोग किया जाता है? ए है टैंगा वन, बी है भूमध्य सागरीय वन, सी है शीतोष्ण पर्णपाती वन, और डी ऑप्शन है शीतोष्ण सदाबहारी वन, सदाबहार वन। ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, टैगा वन हो जाएगा। यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न होता है? ए है अंतर्जनित बल, बी है बहिर्जनित बल, सी है स्थल मंडल बल, डी है ए और बी दोनों। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आई थिंक यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, अंतर्जनित बल हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो कितना क्षेत्रफल है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। 38 नंबर क्वेश्चन है, भारत के शोध संस्थान मैत्री तथा दक्षिण गंगोत्री किस महाद्वीप में स्थित हैं? ए है यूरोप, बी है एशिया, सी है अंटार्कटिका, डी है ऑस्ट्रेलिया। तो गंगोत्री किस महाद्वीप में स्थित है? तो अंटार्कटिका में स्थित है। सी ऑप्शन यहाँ पे 38 का सही हो जाएगा। यहाँ पे मैत्री तथा दक्षिणी गंगोत्री की बात किया है, महाद्वीप की बात किया हुआ, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो ए में है जापान, बी में है भारत, सी में है ऑस्ट्रेलिया, डी में है ऑस्ट्रिया। तो कहाँ मनाया जाता है? तो आई थिंक कहाँ मनाया जाएगा?
सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। गर्मी में क्रिसमस कहाँ मनाया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा 39 का। 40 नंबर क्वेश्चन है, क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह ग्रह किन ग्रहों कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? ए ऑप्शन में है शनि एवं बृहस्पति, बी ऑप्शन में है मंगल एवं बृहस्पति, सी में है पृथ्वी एवं मंगल और डी में है बुध एवं मंगल। तो कहाँ पाए जाते हैं क्या कहते हैं क्षुद्र ग्रह की कक्षाएं? तो मंगल एवं बृहस्पति में पाए जाते हैं। इसमें 40 का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सूर्य पृथ्वी से लगभग कितने किलोमीटर दूर है? तो कितने किलोमीटर दूर है? 20 करोड़ किलोमीटर। बी ऑप्शन है 10 करोड़ किलोमीटर, डी है 15 करोड़ किलोमीटर, सी है 12 करोड़ किलोमीटर। तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 15 करोड़ किलोमीटर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात में आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाते हैं। तो और दूसरा है, कुछ खगोलीय पिंडों के पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। और तीसरा है, सूर्य भी एक तारा है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन तो सही है, वस्तुएं जो रात में आसमान में चमकती हैं वो खगोलीय पिंड कहलाते हैं। हाँ, तो यहाँ पे ये बात सही है। और दूसरा जो कहा है कि ऊष्मा तथा प्रकाश होता है जो खगोलीय पिंड होते हैं, तो यहाँ पे ये बात भी सही है। सूर्य एक तारा है, ये बात भी सही है। तो यहाँ पे उपरयुक्त सभी सही हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, एशिया के पूरब में है। तो एशिया के पूरब में क्या है? प्रशांत महासागर है कि यूरोप है कि हिंद महासागर है कि लाल सागर है? तो क्या है आप लोग बताइएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, प्रशांत महासागर होगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ इस 43 का फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, भद्रावती लौह इस्पात उत्पादक केंद्र किस राज्य में है? तो ए ऑप्शन में कहा है झारखंड, और बी ऑप्शन में है तमिलनाडु, सी ऑप्शन में है कर्नाटक, डी में है छत्तीसगढ़। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा। भद्रावती लौह इस्पात जो है कर्नाटक में स्थित है। और पवन ऊर्जा उत्पादन से संबंधित क्षेत्र है तो लांबा से। 46 नंबर क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक क्या है? विलुप्त, फर्स्ट ए ऑप्शन में है विलुप्त हो रही प्रजातियों की सूची, बी में है भारत के वनों की सूची, सी में है भारत के सभी पशुओं की सूची, डी है भारत में सभी पक्षियों की सूची। तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, विलुप्त हो रही प्रजातियों की सूची हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और 47 नंबर क्वेश्चन है, भारत में भूमि उपयोग संबंधी आंकड़े कौन रखता है? ए में है भूगर्भ विज्ञान विभाग, बी है भू राजस्व विभाग, सी है गृह विभाग, डी है चिकित्सा विभाग। तो इसमें से बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, भू राजस्व विभाग हो जाएगा। 48 नंबर है, साइलेंट वैली स्थित है। तो कहाँ स्थित है? पूर्वी घाटी में स्थित है कि बी ऑप्शन में है पश्चिमी घाट में, सी में है कृष्णा घाट में, डी है कावेरी में। तो कहाँ स्थित है? तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, पश्चिमी घाट में स्थित है। तो 48 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 49 नंबर, बढ़ती जनसंख्या के कारण हो रहा है। क्या हो रहा है? वृक्षों का तेजी से कटाव हो रहा है, बी ऑप्शन में है भवनों का निर्माण, सी में है आधारभूत संरचना का निर्माण, डी है उपयुक्त सभी। तो यहाँ इसमें उपयुक्त सभी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे कम मोटाई वाली परत है। तो सबसे कम मोटाई वाली जो परत है वो क्षोभ मंडल है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मौसम संबंधी घटनाएं इसी मंडल में आती हैं तो पता चलता है। और 51 नंबर क्वेश्चन है, क्रोड। तो क्रोड क्या है? पृथ्वी की निचली परत है। ठीक है, और 52 नंबर में है कर्क रेखा है। तो 90 अंश उत्तरी अक्षांश की 23 सही, 1/2 अंश उत्तरी अक्षांश। तो इसमें से बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 23 सही, 1/2 अंश उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। और 53 नंबर क्वेश्चन है, सौर परिवार का मुखिया कौन है? पृथ्वी है कि चंद्रमा है कि सूर्य है कि नक्षत्र है? तो यहाँ पे सूर्य ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन 53 का राइट हो जाएगा। सौर परिवार का मुखिया कौन है? तो सूर्य है। कथन फर्स्ट, दुनिया भर की औरतें अपने संघर्षों को ताजा करने और जश्न मनाने के लिए 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाती हैं। कथन 2 है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित 17 सतत विकास लक्ष्यों में सतत विकास लक्ष्य 4 गुणवत्तापूर्ण शिक्षा रखा गया है। तो इसमें से कौन सा सही होगा? तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा देखेंगे, जैसे कि इसमें है संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित 17 सतत विकास लक्ष्यों में सतत विकास लक्ष्य 4 गुणवत्तापूर्ण शिक्षा रखा गया है।
तो 4 गुणवत्तापूर्ण शिक्षा रखा गया है। तो यहाँ पे ये बात भी सही है, हाँ 4 गुणवत्तापूर्ण शिक्षा रखी गई है। तो यहाँ पे पहला और दूसरा दोनों सही है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला व दूसरा दोनों सही है। अगला है सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है इसमें से। पहला है सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्य केंद्रों व अस्पतालों की एक श्रृंखला है जो सरकार द्वारा चलाई जाती है। और दूसरा है ग्राम के स्तर पर एक स्वास्थ्य केंद्र होता है जहां प्रायः एक नर्स और एक ग्राम स्वास्थ्य सेवक रहता है। ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों की देखरेख में कार्य करते हैं। तो इसमें से क्या कहते हैं, तीसरा ऑप्शन में जैसे कि हमारे संविधान के अनुसार लोगों के हित को सुनिश्चित करना और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। तो क्या कहते हैं, इसमें से असत्य कथन चुनना था, तो इसमें चौथा ऑप्शन गलत है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा ऑप्शन जो गलत है वही इसमें से लगाना है आंसर में, ठीक है। असत्य पूछा था, तो इसमें से असत्य जो है 56 नंबर क्वेश्चन के चौथे में है, ठीक है, असत्य ऑप्शन। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है 56 नंबर, तो 56 का डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं। और 57 नंबर क्वेश्चन है भारत में कानून निर्माण प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें पहला ऑप्शन पूछा है, तो इसमें से कौन सा सही होगा। भारत में कानून का निर्माण करने वाली सर्वोच्च संस्था संसद है, ये बात सही है। दूसरा भी सही है इसमें। तीसरा, कानून निर्माण के प्रथम चरण में संसद के सभी सदन में विधेयक लाया जाता है। और असत्य कथन इसमें भी पूछा है, तो असत्य तीसरे ऑप्शन सी ऑप्शन में सही है, मतलब इसमें चौथा दिया है तो चौथा गलत है, तो जो गलत है वही इसमें सही है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कथन फर्स्ट, लोकतंत्र में हम अपने नेता खुद चुनते हैं ताकि हमारी ओर से वे सत्ता का जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल कर सके। कथन 2 है, लोकतंत्र में प्रायः संविधान ही ऐसे नियम तय करता है जिनके द्वारा राजनेताओं के हाथों सत्ता के दुरुपयोग को रोका न जा सकता हो। तो इसमें से कौन सा कथन सही रहेगा। फर्स्ट में है कथन फर्स्ट सही है, बी में है कथन 2 सही है, दोनों कथन सही है, कोई कथन सही नहीं है। तो इसमें केवल फर्स्ट कथन सही है, तो कथन 1 सही है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। 58 का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन, कथन ए है, केंद्र व राज्य सरकार जनजातीय आबादी वाले क्षेत्र में विशेष योजनाएं लागू करती है। कारण आर है, संविधान में जनजातियों हेतु विशेष प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही होगा, तो आई थिंक इसमें कथन और कारण दोनों सही है, तो इसमें से फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। कथन ए और कारण आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला है, डोंगरिया कोंड जनजाति पाई जाती है, तो कहाँ पाई जाती है। ए है कालाहांडी उड़ीसा, ओसावाना अफ्रीका, हिमालय, कांगड़ा उत्तराखंड, अल्मोड़ा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कालाहांडी उड़ीसा हो जाएगा, ठीक है। तो 60 का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। ए में है कोलकाता, बी में है नई दिल्ली, सी में है चेन्नई, डी में है लखनऊ। तो कहाँ स्थित है, तो बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, नई दिल्ली हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ए में है यह ब्रिटिश सरकार को सशक्त बनाती है, बी में है इसका भारतीयों ने समर्थन किया, सी है यह 10 मार्च 1919 को लागू हुआ, 4 है इसमें बिना मुकदमा चलाए किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। तो इसमें से ए ऑप्शन सही है। और रॉलेट एक्ट की बात कर रहा है, तो भारतीयों ने समर्थन किया, ये नहीं सही है। और बिना मुकदमा चलाए किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता है, तो हाँ ये बात भी सही है, बिना मुकदमा के गिरफ्तार किया जा सकता है। तो इसमें से कौन कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसमें से पहला तीसरा और चौथा सही है, तो यहाँ डी ऑप्शन में दिया गया है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा।
63 नंबर क्वेश्चन है, इसमें सूची फर्स्ट है और सूची सेकंड है, तो सूचियों के साथ इसमें सही मिलान करना है। तो फर्स्ट सूची में है राष्ट्रीय दल, सेकंड सूची में स्थापना वर्ष है। तो ए में है इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो इसकी स्थापना जो है 1885 में किया गया। और दूसरा है भारतीय जनता पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में। नेशनल पीपुल्स पार्टी जो है 2013 में। आम आदमी पार्टी 2012 में किया गया। ठीक है, तो इसका सामने सामने सेम सेम मिलान हो जाएगा, तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संसद में शामिल है। ए में है राष्ट्रपति, बी में है राज्यसभा, सी में है लोकसभा और फोर में है उपराष्ट्रपति। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करना है। तो भारतीय संसद में क्या शामिल रहेगा? तो इसमें से पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला, दूसरा व तीसरा सही है। 65 नंबर है, आंध्र प्रदेश राज्य पुनर्गठन के बाद तेलंगाना भारत का राज्य कब बना? ए में है 2 जून 2014, बी में है 2 जून 2015, सी में है 2 जून 2016, डी में है 2 जून 2013। तो कब बना था? तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, 2 जून 2014 को बना था। 66 नंबर क्वेश्चन है, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता, यह अधिकार समाहित है। अधिकार समाहित है, तो इसमें भी ऑप्शन सही हो जाएगा, मूल अधिकार हो जाएगा। ठीक है, 67 नंबर क्वेश्चन है, भारत में संसदीय शासन पद्धति को संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ए में है सभी वयस्कों को वोट डालने का अधिकार है, दूसरा है प्रतिनिधि चयन का अधिकार है, तीसरा है जनता के प्रति जवाबदेही, चौथा है कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति राष्ट्रपति में निहित होना। तो इसमें से विकल्प में से कौन सा सही है? तो आई थिंक इसमें से चौथा ऑप्शन सही नहीं है और 3 ऑप्शन इसमें से सही है, पहला, दूसरा, तीसरा, और चौथा सही नहीं है। तो इसमें से पहला ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, 68 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ए में है राजकुमारी अमृता कौर, बी में है डॉक्टर जॉन मथाई, सी में है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डी में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसमें से डी ऑप्शन सही हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। 69 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार में शामिल किया गया है? ए में है समानता का अधिकार, और दूसरे में है धर्म, जाति, लिंग, नस्ल के आधार पर भेदभाव का निषिद्ध होना, तीसरा है अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध, चौथा है आर्थिक अधिकार। और इसमें से नीचे जो विकल्प दिया हुआ है इसमें से चुनना है कि इसमें से कौन कौन सा सही है, मौलिक अधिकार में कौन सा शामिल है। तो इसमें से पहला तो शामिल है समानता का अधिकार, और दूसरा ये भी सही है, तीसरा सही शामिल नहीं है, और ना ही चौथा शामिल है। तो आई थिंक इसमें से पहला और दूसरा सही हो जाएगा। तो पहला, दूसरा, फर्स्ट ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 70 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बाजार का प्रारूप नहीं है? ए है साप्ताहिक बाजार, बी है स्थानीय बाजार, सी है शॉपिंग मॉल कॉम्प्लेक्स, डी है उत्पादक का व उपभोक्ता। तो इसमें से डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यही नहीं है उत्पादक व उपभोक्ता, क्योंकि इसमें नेगेटिव आंसर पूछा था, मतलब गलत क्या है इसमें से। 71 नंबर देखेंगे, ए 19वीं शताब्दी में शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार हुआ, कारण आर है सामाजिक जागरूकता में वृद्धि हुई। तो इसमें से कथन और कारण दोनों सही हैं कि नहीं सही है? तो आई थिंक इसमें से कथन और कारण दोनों सही है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ए स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है, कारण है सरकार को प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के अधिकार की रक्षा करनी होती है। और नीचे कूट दिए हुए हैं, तो इसमें से कौन सा सही है? इसमें से फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, वो करता है। ठीक है, 73 नंबर क्वेश्चन है, मध्याह्न भोजन योजना सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ? तो तमिलनाडु में हुआ, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन है, कृषि प्रधान देश होने के तो इसमें सत्य आंसर पूछा है, जो मतलब इसमें से सत्य नहीं है पूछा है,
कौन सा इसमें गलत है, मतलब कृषि प्रधान देश होने के बावजूद यहाँ के किसान विभिन्न समस्याओं से ग्रसित हैं। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो भारत में ऐसे प्रतिशत किसानों के पास खेत उनके जरूरत के हिसाब से बहुत छोटे हैं। दूसरा है कृषि कार्य में संलग्न लोगों के लिए मौसमी बेरोजगारी एवं गंभीर समस्या है। तीसरा है खेती करने वाले परिवारों में प्रच्छन्न बेरोजगारी सर्वाधिक है। चौथा है भारतीय कृषि प्रकृति पर बहुत ज्यादा निर्भर नहीं है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन इसमें से सत्य नहीं है? तो आई थिंक इसमें से दूसरा ऑप्शन और पहला ऑप्शन सही नहीं लग रहा है। ठीक है, तो जो सही नहीं है वही इसमें से सही हो जाएगा। तो इसमें से भारतीय कृषि प्रकृति पर बहुत ज्यादा निर्भर नहीं है, तो नहीं, भारतीय कृषि क्या कहते हैं, निर्भर हैं, तो ये बात गलत है। तो इसमें से डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, इसमें से चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 75 नंबर है, दक्षिण अफ्रीका में लोकतंत्र स्थापित करने के लिए चले संघर्षों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें से भी गलत ऑप्शन ढूंढना है, कौन सा इसमें गलत है। ए में है रंगभेद कानून के अनुसार श्वेत अश्वेत भारतीयों का अन्य प्रजातियों को एक दूसरे से संबंध बनाने की इजाजत नहीं थी। अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस और उनके नेता नेल्सन मंडेला ने रंगभेद के खिलाफ लंबे समय तक आंदोलन किया। तो आई थिंक इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका 2007 में लोकतांत्रिक देश बना, तो इसमें यही असत्य है और बाकी ऑप्शन सही हैं। तो जो असत्य है वो बात यहाँ पे सही हो जाएगा क्योंकि असत्य पूछा है। ठीक है, 76 नंबर है, कथन ए नगर निगम एक शहरी स्थानीय निकाय है, कारण है R74वां संवैधानिक संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आई थिंक इसमें से जो कारण है ये बात गलत है, तो ए सत्य है और आर असत्य रहेगा इसमें, क्योंकि जो इसमें कहा है 74वां संवैधानिक संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, तो यहाँ पे ये बात गलत है। तो कथन व कारण दोनों मतलब लगभग सही हैं, लेकिन जो व्याख्या है वो सही व्याख्या नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ नगर निगम की बात कर रहा है और यहाँ पे संवैधानिक संशोधन की बात कर रहा है। ठीक है, तो दोनों का मतलब अलग अलग वो है बात है। ठीक है, वो नगर निगम के लिए कह रहा है, वो संवैधानिक के लिए। और 77 नंबर है, ग्राम सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ए है या 18 वर्ष या अधिक उम्र के सदस्यों से बनती है। दूसरा है सदस्यों का नाम ग्राम की मतदाता सूची में दर्ज हो। तीसरा है एक पंचायत में एक या अधिक गांव हो सकते हैं। चौथा है ग्राम सभा सदस्य बनने की अर्हता केवल 18 वर्ष की उम्र सीमा है। तो इसमें से कौन सा सही है? तो आई थिंक इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही है, 18 वर्ष से अधिक उम्र के सदस्य से बनती है, तो ये बात सही है। और यहाँ पे मतदाता सूची में दर्ज होती है, ये बात भी सही है, तीसरा ऑप्शन भी यहाँ पे सही है और चौथा ऑप्शन इसमें सही नहीं है। तो यहाँ पे पहला, दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा। तो 77 नंबर का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 78 नंबर है, जम्मू और कश्मीर का पुनर्गठन कब किया गया था? तो कब किया गया था? 18 में किया गया था कि 2017 में कि 2019 में कि 2020 में? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जम्मू और कश्मीर का गठन 31 अक्टूबर 2019 में किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। 79 नंबर क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय के उल्लेख हैं? तो 3 प्रकार के न्याय के उल्लेख हैं, तो यहाँ पे भी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 80 नंबर क्वेश्चन है, कथन ए भारत विविधताओं का देश है, कारण आर है भारत में विभिन्न भाषाएं, खान पान, रीति रिवाज व सांस्कृतिक विविधता है। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही विकल्प का इसमें से चयन करना है। तो इसमें से कौन सा सही होगा? ये लास्ट क्वेश्चन है। तो आप लोग 80 क्वेश्चन में से आपका कितना सही हुआ है कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका 80 में से कितने मतलब सही हुए हैं, कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और हम लोग बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए बना रहे हैं, अब ताकि आप लोगों का बीपीएससी टीआरई 2.0 एग्जाम अच्छे से पास हो सके। ठीक है, तो आप लोग लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरा जो भी वीडियो आए आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, और इसमें से कौन सा कथन सही होगा? तो इसमें से कथन और कारण इसमें दोनों सही है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
तब तक के लिए धन्यवाद। तो आप लोग प्रैक्टिस सेट करते रहिएगा, जितना ज़्यादा आप लोग क्या कहते हैं प्रैक्टिस सेट करेंगे उतना ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा और आपका अच्छे से एग्ज़ाम पास हो जाएगा बीपीएससी टीआरई 2.0 का। और पेपर आप जानते ही हैं कि बहुत लेवल का क्वेश्चन आएंगे। अब इस बार भी फर्स्ट फेज में ही आए थे तो सेकंड फेज में भी आएंगे, तो मेरिट बहुत कम ही बनेगी। ये ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीद है कि मेरिट बहुत कम ही जाएगी। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट हल करिएगा। और हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए हैं, अगर उन्हें नहीं देखे हैं आप लोग तो ज़रूर से ज़रूर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लें, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। ठीक है, क्योंकि जो दो क्या कहते हैं 1993 से अब तक जितने पेपर हुए हैं सारे प्रीवियस ईयर हम लोग करवा दिए हैं, एसएसटी का भी और साइंस का भी। ठीक है, तो आप लोगों को और कौन से प्रीवियस ईयर चाहिए या प्रैक्टिस सेट चाहिए तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, उसका भी हम लोग करवा देंगे, प्रैक्टिस सेट या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।